अगर तुमने मैथ सब्जेक्ट ले रखा है, साथ साथ तुम अपने बोर्ड्स में एक बहुत अच्छा परसेंटेज क्रिएट करना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। सो हेलो एवरीवन, इट्स शुभम सिंह एंड वेलकम यू ऑल टू एक लक स्टडीज। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम जितनी भी बातें करेंगे वो सभी प्रूवन और यूज स्ट्रेटेजीज है जो हमने हमारे क्लास 12th में यूज की थी, मैंने, मेरे दोस्तों ने, और हम सबको रिजल्ट्स मिले थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ्स में एक अच्छा स्कोर क्रिएट कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हमें मैथ्स को पढ़ना चाहिए ताकि हम एक बहुत अच्छा स्कोर क्रिएट कर सके। मैथ्स में आपके पास कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं जो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं होते, जैसे कि मैथ्स में आपको कोई भी बड़ी बड़ी थियोरी याद नहीं करनी, ना ही कोई बड़ा सा डायग्राम याद रखना है। तुम्हें सिंपली सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, साथ साथ तुम्हें मेथड आता है, किस मेथड से मुझे सम सॉल्व करना है, तो उस सम में तुम फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो। इसमें कोई भी लैंग्वेज मार्क्स नहीं करते, कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, साथ साथ तुम्हें मेथड आनी चाहिए कि कौन सी मेथड को कहाँ पे यूज करना है, तो तुम्हें उस सम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब फुल मार्क्स के लिए तुम्हें पहले फुल चैप्टर कवर अप होना चाहिए। मीन्स आपके फर्स्ट सेम के टोटल 6 चैप्टर और सेकंड सेम के टोटल 7 चैप्टर्स, मीन्स ये टोटल 13 चैप्टर्स अगर आपने कर रखे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप 90 प्लस स्कोर कर सको, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो मेन बात रही कि हम इन चैप्टर्स को कवर कैसे करना है, इन्हें किस तरीके से पढ़ना है, पहले वो चीज को समझते हैं। ओके, हमारे कोई भी पर्टिकुलर मैथ्स के टीचर आते हैं, वो टीचर हमें एक टॉपिक समझाएंगे, उस टॉपिक के अंदर वो हमें 15 से 20 सम हमारी एक्सरसाइज के करा देंगे। हम उनके साथ रफ नोटबुक में करते जाएंगे और हमें लगेगा हमारा टॉपिक क्लियर हो गया और हमें हर एक सम करना आ गया, बल्कि ऐसा नहीं होता है। या फिर बच्चे ऐसा भी करते हैं, वो कोई भी यूट्यूब चैनल पे चले जाते हैं, वहाँ पे सर उन्हें एक एक सम एक्सरसाइज का हर एक सम टॉपिक के साथ समझा रहे थे, सर पढ़ा रहे, तुम भी साथ में पढ़ते जा रहे हो। जब तक चीजें बोर्ड पे होती है, जब तक सम्स बोर्ड पे होते हैं, वो बहुत इजी लगते हैं। जब वो नोटबुक में करने लगते हो तुम खुद से बिना देखे, तो तुम्हें पता पड़ता है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही, तुम कहाँ पे अटक रहे हो, किस फॉर्मूला को किस तरीके से तुम्हें यूज करना है, फॉर्मूला को मॉडिफाई करके यूज करना, ये सबसे मेन हो जाता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। ये दोनों चैप्टर इनके बिना नहीं होने वाले, और ये दोनों चीज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। तो हमारी पहली प्रो टिप होने वाली है कि तुम्हें एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक के अंदर तुम्हें हर एक चैप्टर को लाइन वाइज सॉल्व करना है। पहले तुमने कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाया, उस चैप्टर का तुमने पहले फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सम किया, फिर उस चैप्टर का तुमने सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट सम, इस तरीके से तुम्हें हर एक चैप्टर सॉल्व करना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि तुमने वन टाइम, मीन्स एटलीस्ट वन टाइम तुमने हर एक सम को सॉल्व किया होगा, प्लस तुम्हें वन टाइम सॉल्व करने से क्या होगा, तुम्हारे पास एक नोटबुक बन गई जो कि तुम्हें आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली। तो हमारी पहली प्रो टिप थी कि तुम्हें हर एक सम सॉल्व करना है। अब ये किस तरीके से करना रहा, मैंने बोला कि तुम्हें टीचर के साथ बैठ के हर एक सम नहीं करना है, तो करना क्या है, करना ये है कि तुम्हें कोई भी टॉपिक ले लेना है जिससे तुम्हें मन करे, जिससे तुम्हें समझ में आता हो, तुम्हें वो टॉपिक समझ लेना है। तुमने टॉपिक समझा, साथ साथ इस टॉपिक के अंदर तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 से 7 सम समझ लेना। ओके, मैं मानता हूँ कि तुमने 6 सम समझ लिए, इसमें तुम्हें तुम्हारा मैक्सिमम 20 मिनट्स का टाइम देना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। किसी किसी टॉपिक पे 30 मिनट्स चले जाओ, बट उससे ज्यादा नहीं। जब तुमने ये टॉपिक और 6 सम समझ लिए, उसके बाद तुम्हें खुद बैठना है, तुमने जो भी टॉपिक या जो भी एक्सरसाइज समझी है, उस एक्सरसाइज के सभी सम लाइन वाइज, एग्जाम्पल प्लस सम, तुम्हें खुद अपनी उस नोटबुक में करना है, तो तुम्हें पता पड़ेगा कि तुम्हें टॉपिक आया या नहीं। ओके, अगर तुम्हें इस चीज में इश्यू आ रहा है कि तुम्हें किसी सर का समझ नहीं आ रहा, साथ साथ तुम्हें सिर्फ ऐसी एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाए जिसमें तुम्हें टॉपिक्स और 6 सम्स और बाकी चीजें तुम खुद से कर सको, तो ऐसे मैंने पूरा स्टार्टिंग मैथ्स का फर्स्ट सेम 6 के 6 चैप्टर्स अभी तक मैं मेरे चैनल पे कवर अप करा चुका हूँ। मैंने उसमें सेम फंडा यूज किया, टॉपिक प्लस 6 से 7 सम मैंने उसके ऊपर ले लिए, जिससे तुम्हें टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सिंपली तुम्हें वहां जाना है, वहां पे जाके हर एक वीडियो देखना है, वीडियो को देखने के बाद तुम्हें सम्स खुद से करने हैं। अगर तुम खुद कर रहे हो और तुम अटक गए, तुम्हें नहीं आ रहा है, तो गूगल पे चले जाओ, वहां पे तुम्हें हर एक सम का आंसर मिल जाएगा, बहुत से लोगों ने डाल रखा है। तुम्हें फिर भी नहीं मिले, तुम इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं तुम्हारा रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इस तरीके से तुम्हें एक नोटबुक जरूर बनानी है, और मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इन 6 के 6 चैप्टर में तुम्हें कंटेंट की क्वालिटी, मीन्स जो मैंने चैप्टर और टॉपिक जिस तरीके से समझाया, उसकी क्वालिटी तुम्हें बहुत ही अच्छी मिलेगी। तुम चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, या तुम्हें किसी और सर से समझने में मजा आता है तो उन सर से समझो, बट तुम्हें इस नोटबुक जरूर बनानी है, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, अब नोटबुक बना ली, ये काम तो हो गया। अब दूसरी बात क्या रही, दूसरी बात ये रही कि नोटबुक तो तुमने बना लिया, पर इसमें तुम्हें सम किस तरीके से सॉल्व करोगे, तुम इस तरीके से करोगे जैसे तुम्हें बोर्ड में लिखना है। ओके, अब बोर्ड में किस तरीके से किसी भी सम को लिखना है, सबसे पहले जो भी चीज तुम्हें गिवन हो, ओके, जो भी गिवन हो तुम्हें ऊपर पहले गिवन बताना है, उसके बाद जो भी फाइंड करने को बोला हो तो जो फाइंड करना वो चीज भी तुम्हें वहां लिख देनी है, सिंपली जो चीज तुम्हें फाइंड कर, उसके बाद सिंपली तुम्हें सम सॉल्व करना है। ओके, अब सम सॉल्व करते वक्त तुम्हें क्या चीज ध्यान रखनी,
सपोज तुम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो फॉर्मूला जो भी तुम यूज कर रहे हो तुम्हें यहाँ ब्रैकेट में दिखाना है कि मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। जैसे कि तुमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, तो तुम्हें यहाँ सिंपली ब्रैकेट में दिखाना है कि sin 2 थीटा जो होता है वो हमारा 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। ये चीज तुम्हें सम्स करते वक्त भी ध्यान रखनी है और बोर्ड में आंसर लिखते वक्त बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है। ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद सिंपली सॉल्व करो, जो भी तुम्हारा आंसर है सबसे बेस्ट रहता है डबल स्क्वायर कर दो, ताकि सर को पता पड़ जाए कि ये आंसर है और उन्हें डायरेक्ट क्लेरिफाई हो जाए कि तुमने एकदम आंसर सही निकाला है, तो सीधा वो आगे बढ़ जाएंगे और तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो चीज मैंने बताई इस तरीके से तुम्हें आंसर बोर्ड में लिखना है। ये मैं तुम्हें अभी इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो तुम नोटबुक बनाओगे इस वक्त तुम्हें ध्यान रखना है कि मैं इस तरीके से ही सम सॉल्व करूँ, इस चीज को हमेशा लिखना है। ये चीज तुम नहीं भी लिखो, स्टार्टिंग के 2-3 सम्स में लिख लो, ताकि तुम्हें हैबिट हो जाए कि ओके इस तरीके से आया तो मुझे करना है। उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ये चीजें मत लिखो, बट ये चीज जरूर लिखो ताकि तुम्हें लास्ट में याद रहे कि मुझे इस तरीके से करना है। तो ये हमारी सेकंड टिप है कि तुम्हें प्रैक्टिस करते वक्त ही इन चीजों का ध्यान रखना है कि मुझे बोर्ड में किस तरीके से आंसर लिखना है और वैसे ही तुम्हें प्रैक्टिस करना है। तो थर्ड टिप क्या होने वाली है? थर्ड टिप ये है कि तुम्हें कई बार होता है कि यस मैंने पढ़ लिया, अब कुछ नया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ नया नहीं करूं, जो पढ़ लिया ठीक है खत्म करूं, बट तुम्हें पढ़ने का मन है बट एनर्जी नहीं कुछ नया पढ़ो। उस वक्त तुम्हें ये नोटबुक बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कैसे काम आएगी? सिंपली नोटबुक ओपन करो, बैठ जाओ और एक एक सम देखते जाओ। ओके ये सम इस तरीके से हो रहा है, ये सम इस तरीके से हो रहा है, ये सम इस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक बार तुमने सम सॉल्व कर लिया, उसके बाद तुम जब भी फ्री हो 2 से 3 बार अगर तुमने रिवाइज कर लिया, उन सम्स को अपनी आंखों के नीचे से उतार लिया, तो तुम्हें पूरा याद हो जाएगा कि मुझे किस तरीके से किसी भी सम को टैकल आउट करना है, किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। इस तरीके से ये तुम्हारा नोटबुक जो है वो रिवीजन में काम आएगा। तो थर्ड हमारी टिप ये है कि तुम्हें मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना है, जब जब पॉसिबल हो तब तब रिवीजन करना है। फोर्थ टिप ये है कि तुम्हें अलग अलग सिंबल्स का यूज करना है। अलग अलग सिंबल्स का यूज करना है, जैसे कि तुमने हैशटैग यूज कर लिया, स्टार यूज कर लिया, और या फिर तुमने डबल सर्कल यूज कर लिया, डबल स्क्वायर यूज कर लिया, फिर एक स्क्वायर के अंदर ऐसे लाइनिंग वाला कोई भी सिंबल तुम यूज कर लो और हर एक सिंबल को एक पर्टिकुलर चीज दे दो कि जैसे कि ये सम बहुत हार्ड है, मुझे इसकी मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस लिख के करनी पड़ेगी, तो तुमने उसको हैशटैग दे दिया। तो जो भी सम तुम्हें रिवीजन के टाइम डिफिकल्ट लग रहा है उस सम के आगे हैशटैग लगा दो। जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मेरे को बस एक बार देख लेना और मेरे को याद हो जाएगा, फाइनल तक मुझे याद रहेगा, उसके ऊपर स्टार लगा दो जिसे तुम्हें देखने की जरूरत है। बाकी इस तरीके से तुम अलग अलग सिंबल्स को अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हो। तो ये कुछ 4 टिप्स जो मैं तुम्हें देना चाहता था। अगर तुम इन चारों टिप्स का यूज करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकोगे, क्योंकि हर एक सम तुम्हारे दिमाग में से छप जाएगा। सम आया, ओके ये सम आया, ये तो इस तरीके से होने वाला है, इसका मेथड ये फॉर्मूला है। जब तुम इतने बार रिवीजन करोगे उस चीज का, तो तुम्हें अपने आप ऐसे सम सामने आते ही पता पड़ जाएगा, ओके ये मेथड है, ये फॉर्मूला लगने वाला है, इस तरीके से आंसर आएगा। तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें याद अपने आप हो जाएगा। तो यही कुछ अच्छी प्रो टिप्स थी जो मैंने खुद यूज की है, मेरे फ्रेंड्स ने यूज किया, हम सबको इसका रिजल्ट बेनिफिट मिला है। तुम भी चाहो तो यूज करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। अब कई बार क्या होता है, कई मैथ्स स्टूडेंट्स का ऐसा कहना होता है कि मैथ्स में बहुत वीक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा कोई बात नहीं है, तुम भी कर सकते हो। रीजन क्या है, तुमने कभी कोई सम किया होगा, तुमने क्लास में गए, तुमने कोई सम किया, तुमने वो सम रॉन्ग कर दिया, तो सामने वाले ने कहा यार ये तो गधा है, इसे कुछ नहीं आता, ये मैथ्स नहीं कर सकता। अब उसके बाद तुम दूसरी बार वापस गए, तुमने सम किया, तुमसे नहीं हुआ, तो तुम खुद अब उस चीज को मान लेते हो, तुमने एक्सेप्ट कर रखा है कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे को मैथ्स नहीं आता है। जब इस चीज को तुम अपने माइंड से निकाल दोगे और बोलोगे मुझे करना है और मैं करूंगा, तो ये कैसे नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ मतलब इसे होना ही पड़ेगा, तब तुम्हें मैथ्स जो है वो बहुत इजी लगने लग जाएगा। तब तुम्हारा हो सकता है मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट भी बन सकता है। तो ये टिप्स है जो तुम्हें यूज करनी है। तो अब बात करते हैं इन 7 चैप्टर्स के बारे में कि ये हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं, और साथ साथ अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट ये है कि यार मैं सोच रहा था तुम्हारे लास्ट टाइम की प्रिपरेशंस के लिए कुछ नोट्स बना दूं, तो क्या तुम्हें नोट्स चाहिए, क्या तुम्हें उसकी जरूरत है, या तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है? अगर चाहिए तो तुम्हें उसके अंदर क्या क्या डिमांड्स है कि भैया अगर ये चीजें हो तो मुझे बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसके ऊपर भी वर्क करना अभी से स्टार्ट कर दूंगा, ताकि लास्ट टाइम में मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कर सकूं। तो ये तो नोट्स की बात होगी। साथ साथ बची ये 7 चैप्टर, इन्हें हम किस तरीके से कवर अप करने वाले हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज सोची है मैंने, तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम टेबल दूंगा। इस टाइम टेबल के अंदर तुम्हें पर्टिकुलर डेट्स मिलेगी, उस पर्टिकुलर डेट के दिन आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी। इस तरीके से तुम्हारे जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर रहने वाले, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये हम 10 से 15 दिन के अंदर कवर कर देंगे। तो रोज तुम्हें एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो में तुम्हें टॉपिक समझाया जाएगा, साथ साथ उसके अंदर तुम्हें कुछ समझा दिए जाएंगे।
फिर वो टॉपिक और सम समझने के बाद तुम्हें तुम्हारी खुद की एक्सरसाइज खोलनी है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और इस तरीके से तुम्हारा एक एक्सरसाइज हो गया। इस तरीके से 10 दिन के अंदर हम 10 एक्सरसाइज कवर करेंगे और तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। साथ साथ बाकी की और भी 2-4 चीजें जो मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ इस टाइम टेबल के अंदर। इस तरीके से तुम अपना कोर्स बहुत ही जल्दी और बहुत रैपिडली कवर अप कर पाओगे। तो कमेंट सेक्शन में तुम मुझे ये जरूर बताना कि हमें ये चीज कब से स्टार्ट करनी है, कब चाहते हो कि हम ये चीज स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं कि जिसने पहले तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो ये चीज नहीं समझ पाएगा। अगर तुमने स्टार्टिंग के 6 चैप्टर भी नहीं किए ना तो ट्रस्ट करो मेरे पे, मैं तुम्हें ये 7 मीन्स ये जो 2 चैप्टर है, ये 2 चैप्टर्स अपने साथ रोज 10-15 दिन के अंदर कवर करा दूंगा, भले तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम कब से ये चीज स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही 2-3 चीजें जो मैं मेरे चैनल पे लाने वाला हूँ। अगर तुम शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम सिलेबस वो बेस्ट तरीके से कवर अप करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ताकि वो इन सब चीजों का प्रॉफिट उठा सके। और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।